ऑडियो क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। जी सर। ओके ओके। तो बड़ी मुश्किल से मैं टाइम लेकर ये सेशन ले रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं सेशन, है ना। और हम लोगों ने स्विच पोर्ट के बारे में या स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और ये सब पॉइंट आई थिंक लास्ट में डिस्कस किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड ये हमारे पास आज एक लैब है। और 1 मिनट। तो आज हमारा एडवांस टॉपिक होने वाला है सिक्योरिटी को लेकर, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और ये जो लैब है ये एडवांस लैब है, तो आप इसको जस्ट समझने के लिए वो करना। बाकी मैंने बोला था काली लिनक्स वगैरह का प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोगों ने अगर किया होगा तो काफ़ी अच्छे से लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, लिनक्स पर ही सारा काम होना है, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने स्विचिंग में मल्टीपल टेक्नोलॉजी देखा था। होप के स्क्रीन सभी लोगों को प्रॉपर विजिबल है और सारी चीज़ें ओके हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक लिनक्स मशीन है और इसके अंदर मैंने लाइनेक्स का काली वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। ये हमारा स्विच है। ठीक है। और मे भी अगर ये जो मशीन है ये एज अ अटैकर है और अटैकर किसी भी तरीके से मैक लेवल का कोई अटैक सेंड करता है या स्विच को अनयूज्ड या स्विच को हैक करने की कोशिश करता है तो क्या स्टेप है। बाकी यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, पोर्ट 1 पोर्ट 2 और ये सारी चीज़ें, इसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र 3 है, यूज़र 4 है और यूज़र 5 है। अगर मान लिया कि हम लोगों ने जो सिक्योरिटी, ध्यान से समझना जिन लोगों ने लास्ट सेशन प्रॉपर देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि अच्छा खासा समय आपको मिल गया था, सभी लोगों ने लगभग प्रैक्टिस किया है मैक सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को लेकर। यस सर। जी सर। ओके। तो बेटर है। तो हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि अगर इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस XYZ है और इसका मान लिया ABC है और इसका हमारे पास 1 2 3 है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई मैक एड्रेस है। तो ये जो मैक एड्रेसेस हैं इनको अगर हम स्विच के इस पोर्ट के लिए असाइन कर देते हैं कि XYZ PC ही इस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, ये मैक एड्रेस ही इस पोर्ट को एक्सेस कर सकता है, तो यूज़र अगर यहाँ पर कोई भी अलग तरीके से या कोई अलग मैक एड्रेस का कंप्यूटर इस पोर्ट से कोई रिक्वेस्ट अगर सेंड भी करता है, कोई भी रीजन बस, या कोई कंप्रोमाइज हो जाए, नेटवर्क कंप्रोमाइज हो जाने का मतलब कोई जो हैकर अटैकर क्या कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर से कोई भी रिक्वेस्ट करवा सकता है। ठीक है। इंटरनल रिक्वेस्ट करवा सकता है, सारी चीज़ें, क्योंकि इसके पास वो सारी अथॉरिटी होती है, तो इसको वो अथॉरिटी गेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने इसके पूरे डोमेन इन्वायरमेंट से किसी एक मशीन को हैक करेगा, जिस जो हैक हो जाए, और इन 1000 कंप्यूटर से कोई एक हैक होने के बाद फिर इसको अपने मशीन पर बहुत सारा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी मशीन पर वो सारे टास्क करना स्टार्ट करके बाकी के 999 मशीन्स के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये ना, समझ रहे हो आप। जैसे कि कोई 10 लोगों का ग्रुप है और कोई 11वां पर्सन उसमें क्या करना चाहता है, उन लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो अगर वो 11 कंप्यूटर्स की मतलब 10 लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो 10 लोगों से बात करे, या तो उसमें से
किसी एक को पकड़े और उससे उन सभी उसके बारे में प्लस उन सभी 9 के बारे में इंफॉर्मेशन ले ले, है ना। तो उन 9 को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन का किसी ने मिस यूज किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। सिक्योरिटी बहुत डीप जाकर समझना होता है ये सारी चीज़ें। ओके। तो मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को इन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैक लेवल की सिक्योरिटी देखते हैं। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस एक्स वाई जेड है, वाई एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, कुछ भी ऐसा है, तो कैसे वो दूसरे पर्सन कंप्यूटर या हैकर अटैकर कैसे उस कंप्यूटर को ओन कर सकता है, उस मैक एड्रेस को ओन कर सकता है। ठीक है। बहुत इजीली ओन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं इस लिनक्स मशीन को लाइव करता हूँ। एंड यस, स्विच को भी मैं लाइव कर लेता हूँ, ऐसे ही किसी भी कंप्यूटर्स को लाइव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये हैकर अटैकर का मशीन है जो लाइव हो रहा है। ठीक है, ये लाइनक्स की मशीन है। मैं सारी मशीनें लाइव करता हूँ, ये ओरिजिनल इमेजेस हैं। ये हमारा यूज़र 3 है। ठीक है, यानी कि यूज़र 3 ये वाला कंप्यूटर। ठीक है। अब इस बेस पर इस यूज़र 3 का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो यूज़र 3 गेटवे 10.0.0.1 है और इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.11 है। और ये हमारा सबनेट मास्क है। चेक करने के लिए आई थिंक आईपी लिख कर एंटर कर दो, या फिर शो आईपी एंटर। ठीक है। शो आईपी लिख कर एंटर किया तो आईपी 10.0.0.11 गेटवे, और इसका मैक एड्रेस ये है। ठीक है। अगर ये जो मैक एड्रेस है इसको पर्टिकुलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस मैक एड्रेस को मैं अगर यहाँ पर स्टिकी करूँ या फिर यहाँ पर मैनुअली ऐड करूँ तो ये तो इसके साथ ही हो गया। मान लिया कि ये जो मैक एड्रेस यहाँ पर है, देखना, लेट मी शो, ये पूरा लाइव करते हैं, 1 मिनट। ये यूज़र 4 भी मैंने यहाँ पर ले लिया जिसका आईपी एड्रेस 10.0.0.12 है। ठीक है। सो स्पेस आईपी एंटर करते हैं, और इसका मैक एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इस मैक एड्रेस को हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने लिनक्स की मशीन, ये जो काली लिनक्स है, मैं इसको भी लाइव कर लेता हूँ यहाँ से।
अब देखो, ऑडियो नहीं जा रही थी आप लोगों को, आप लोगों ने बताया नहीं। मैंने म्यूट कर रखा है, आप लोग इतना, मैं माउस पॉइंटर कर्सर इधर उधर कर रहा हूँ, कम से कम बोलना चाहिए ना, ऑडियो नहीं आ रही है। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था बीच में। अच्छा, अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस लैब को ऑन किया है। ये हमारा लिनक्स को मैंने अलग सेपरेट एक कंसोल में लाइव कर लिया है, ये है। और ये हमारा जो स्विच है, वो ये मैंने अलग कंसोल इसका ओपन कर रखा है। और ये हमारा यूज़र 3 है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये CCNP एडवांस राउटिंग का लैब है, राउटिंग स्विचिंग का। तो ये समझने के लिए आपके लिए है, ओनली CCNA की ट्रेनिंग लेने वाले, जस्ट आप ये समझो कि आपका बैच का कुछ आगे का पार्ट या CCNP एडवांस पार्ट या CCI वगैरह की सिक्योरिटी को आप टच कर रहे हो। तो इसमें आप समझो तो बेटर है। बट कोशिश करेंगे समझने की, सिक्योरिटी जितना डीप समझोगे उतना नेटवर्क के अंदर आप लंबे समय तक अपने करियर को स्टेबल रख सकते हो, और ये सारी चीज़ें अच्छे अच्छे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। तो मैं इस लैब को आपको समझाया है कि यहाँ पर ये हमारे पास एक काली लिनक्स का मशीन है, राइट। यू कैन सी, ये काली लिनक्स का मशीन है। ये हमारा स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, काली लिनक्स है, ये यूजर है। इस यूजर का मैक एड्रेस आप यहाँ पर देख रहे हो क्या, कितना है, मैं दिखाता हूँ। सो स्पेस IP एंटर। इसका मैक एड्रेस है 00 और 03 करके समथिंग, कुछ भी ऐसे। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, अगर ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंसोल दूसरा दूसरा है, रिमोट मशीनें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ से 0050 समथिंग कुछ ऐसा है। बट करंट में हमारे इस काली लिनक्स मशीन का IP क्या है, काली लिनक्स या किसी भी सिस्टम की IP या मैक एड्रेस को हम कैसे क्लोन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं लिनक्स की IP चेक करना चाहूँ तो क्या कमांड है, बताइए। इसका सिस्टम आई आईपी एड्रेस। IP एड्रेस। एड्रेस कितना बता रहा है, क्या IP है करंट में। आईपी सर इसमें नीचे आएगी 18.0.0.2। ओके, अगर मैं यहाँ पर IP एड्रेस की जगह इफ कॉन्फिग लिखूँ, एंटर करूँ तो आएगा, अच्छे तरीके जी से सर। आएगा। तो ये आई थिंक बेटर है। अच्छा, तो मैं इसी को चेक करता हूँ, लाइक इफ कॉन्फिग एंटर। तो मुझे यहाँ पर एक एड्रेस मिला जो कि है 10.0.0.2। इसका सबनेट मास्क देखिए, 0.0.0.1.0। यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, 0.0.0 या 1.0.0 वाला एड्रेस, ठीक है। अभी मैं लास्ट में जस्ट 11 करना चाहता हूँ, मतलब मैक एड्रेस। अब हो सकता है कि यूजर 3 का जो मैक एड्रेस ये वाला है, मैं इसी एड्रेस को अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और इसी सेम एड्रेस को 0050 0001 00 की जगह 11 कर दिया, कुछ भी कर सकते हो आप। तो इस एड्रेस को अभी मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सिस्टम का मैक एड्रेस हो जाए, इस कैली लिनक्स मशीन का। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है मैक चेंजर करके, हाइफन हाइफन हेल्प। ये लिख लेंगे, इसका कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्या आपको देखने को मिला है, मैक चेंजर हाइफन हाइफन हेल्प से हमें ये मिलता है कि हम मैक चेंजर की टूल का इस्तेमाल करते हुए इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। मैं हाइफन हेल्प से इस टूल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैं -V से वर्जन प्रिंट कर सकता हूँ, -S से शो कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ -P परमानेंट। ये क्या है, रीसेट ओरिजिनल मैक एड्रेस कभी भी वापस लाना है तो आपको -P टूल का इस्तेमाल करना होगा, या सिंटेक्स का इस्तेमाल करना होगा। -R रैंडम मैक एड्रेस अगर लेना है कि ऑटोमेटिक एक रैंडम मैक एड्रेस हमारे सिस्टम पर चेंज होता रहे, तो उसके लिए -R का इस्तेमाल करना है। -L एक ऐसे है ये, और मैनुअली अगर किसी का मैक एड्रेस आपके पास है या किसी का आपने पता कर लिया है, तो आप उस मैक एड्रेस को अपना बना सकते हो थ्रू दिस कमांड मैक चेंजर स्पेस -M। क्लियर है सबको। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो 11 एड्रेस है वो मैं अपना ऐड करना चाहता हूँ, तो मैक चेंजर
मैं यहाँ से sudo स्पेस मैक चेंजर, मैक, क्या हो रहा है भाई ये, मैक चेंजर स्पेस हाइफन, मैं कंसंट्रेट हूँ, कोशिश करके अच्छे तरीके से, डोंट वरी, मैक चेंजर स्पेस हाइफन एम। ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि हमें मैक चेंजर किस इंटरफेस के लिए अप्लाई करना है। तो ETH 0 हमारा इंटरफेस नेम होता है, यानी कि ये हमारा मैक एड्रेस इसी इंटरफेस के लिए अप्लाई है। तो कह रहा है कि -M से आप अपना मैक एड्रेस अप्लाई करो, और आप अपने मैक एड्रेस को यहाँ से न्यू मैक एड्रेस एंड ओल्ड मैक एड्रेस सब अप्लाई करो। तो मान लिया कि करंट मैक एड्रेस या -M से जो भी मैं मैक एड्रेस लेना चाहता हूँ, वो मान लिया कि जस्ट 11 और ऐसा करके है। ठीक है। मैं जस्ट इतनी कमांड अगर एंटर करता हूँ तो ये एक इनकम्प्लीट कमांड है। तो मैं यहाँ पर ETH 0 करके एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो परमानेंट मैक एड्रेस और करंट मैक एड्रेस दोनों अभी सेम है। कह रहा है कि इतना, क्योंकि आपके पास एक इनसफिशियंट परमिशन है, इस वजह से आप ये कमांड ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो उसी कमांड को मैं यहाँ से रूट की परमिशन देकर अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो करंट, जो मैं मतलब कि डिटेल है वो ये हो गया। करंट मैक एड्रेस यहाँ पर कुछ ये था, परमानेंट भी इसका यही है, बट नया मैक एड्रेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का 1.11 लास्ट में हो गया। इससे पहले इसका मैक एड्रेस कितना था, आप देखो यहाँ पर मेंशन है 1.00 था, 01.00, मतलब कि :00। बट अब मैं अगर चेक करता हूँ इफ कॉन्फिग से, तो अभी देखो ये हो गया। आप चाहते हो कि हमारे सिस्टम का एक रैंडम मैक एड्रेस जनरेट होता रहे, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको जस्ट मैक एड्रेस -M की जगह इस इंटरफेस को अप्लाई करना है। देखो एक रैंडम मैक एड्रेस यहाँ पर अप्लाई हो गया। तो क्या लगता है कि अगर किसी के मैक एड्रेस को ट्रैक करना या ट्रैक किया जाए, तो क्या हमें ज़रूरी है कि वो सही इंफॉर्मेशन मिले? क्या लगता है आपको? सिक्योरिटी यही है कि अगर किसी के एड्रेस को, फिजिकल एड्रेस को, घर के किसी क्रिमिनल के घर के एड्रेस को ट्रैक किया जाए, तो जरूरी थोड़ी ना हो कि वो अपना सही एड्रेस हर जगह दे रहा हो। राइट? हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर हमारा जो मैक एड्रेस है वो आप देख सकते हो कि मैं हर 1 सेकेंड पर मैक एड्रेस बदलता रहूंगा, बदलता रहूंगा, बदलता रहूंगा। ठीक है। हमारा फिजिकल एड्रेस ट्रैक नहीं होगा, उसको बहुत मुश्किल से ट्रैक करना पड़ेगा। राइट? तो मैनुअली भी कर सकते हो, रैंडम भी कर सकते हो, और मैक एड्रेस इजली ये हो जाता है। बट अगर मैं, चलो आगे बढ़ूं मैं। जी। ठीक है। मेरा ये जो यूज़र 3 है, इसको अभी डाउन करते हैं और इधर आ जाते हैं, और लाइव यहाँ से, ये हमारा अटैकर मशीन है और ये हमारा लाइव स्विच है। यानी कि इस स्विच पर अब मैं मैक सिक्योरिटी इनेबल करना सिखा चुका हूँ। और मान लिया कि मैंने सो स्पेस पोर्ट सिक्योरिटी से देखा, तो हमारे सिस्टम पर जो भी पोर्ट सिक्योरिटी है स्पेसिफिक पोर्ट के लिए अलाउ है। ठीक है। अगर इतना अलाउ है तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अपने सिस्टम पर या अपने स्विच पर सो स्पेस CPU स्पेस, सो स्पेस प्रोसेसेस स्पेस CPU। अगर मैं चेक करूं तो हमारे सिस्टम पर करंट CPU यूटिलाइजेशन देखिए कितना है, 00 है। जी। तो ये CPU, जब रियल इमेज पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आप इस लैब को नहीं कर पाओगे, इसके लिए EVE-NG GNS 3 होना चाहिए। बट मैं नहीं कहूँगा कि आप इंस्टॉल करो। अगर आप समझदारी दिखाओगे तो बिजी नहीं होगे, आप अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। ये आगे चल के आपको सीखने को मिलेगा जब कभी आप CCNA के बाद डेडिकेटेड सर्टिफिकेशंस में आगे बढ़ोगे। हाँ, बट अगर इसके पीछे ही पड़ जाना है तो आप GNS 3 वगैरह पर इसकी लैब बना सकते हो। ठीक है। GNS 3 का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, वहाँ से पढ़ लेंगे। क्योंकि इस ये हमारा कोई पार्ट नहीं है, जस्ट सिक्योरिटी अब टर्म्स एक था तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसके बारे में आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि हर देख कर समझने वाला ऐसा नहीं कि उसको करें तभी हमें वो चीज़ हो। कुछ चीज़ें हमें कुछ समय के लिए अवॉइड भी करनी होती हैं। आप समझदार हैं, बाकी रेस्ट आपके ऊपर है। तो मेरा जो CPU है वो इतना है, शो स्पेस मैक एड्रेस टेबल। इस पर मैक एड्रेस की टेबल देखा जाए तो E0/0, यानी इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है।
मैं क्लियर करता हूँ और मैक एड्रेस टेबल और डायनेमिक एंटर। तो अभी देखो हमारे सिस्टम पर सारे मैक एड्रेस की टेबल हट गई। डिलीट करने की कमांड मैंने बता रखा है, आप मैनुअल देखना, मैंने जो शेयर किया हुआ है। ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ अपने सिस्टम पर, यानी कि इस काली लिनक्स की मशीन से एक कमांड ऑपरेट करता हूँ, मैक ऑफ। ओके। और हाइफन ये एक ऐसा मतलब कि अटैक है, मैक ऑफ या फ्लड लेवल का जो भी अटैक वगैरह कभी हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मैं मैक ऑफ लिखने के बाद आपको थोड़ा और डीप में बता देता हूँ। मैक ऑफ स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प, या फिर सिंगल हाइफन लगाकर आप देखो क्या यही इंफॉर्मेशन सेम मिले। ठीक है, तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको और यहाँ पर देखने को मिलती है। आप हेल्प लेना सीख लो तो लिनक्स में या किसी भी ऐसे मशीन के साथ अच्छे से काम करना आपको आ जाएगा। हाइफन एस का मतलब होता है सोर्स, हाइफन डी का डेस्टिनेशन। अगर मैं इन सब सिंटेक्स का इस्तेमाल करता हूँ तो आप उसको समझो। अगर मैं कहीं ई लिखा हूँ तो ये किस लिए है, ये हमारे इथरनेट के लिए और ऐसे है, सॉरी, हाँ, समथिंग THA करके दिया हुआ है। और एक है हमारा हाइफन एक्स, इस पोर्ट के लिए है, हाइफन वाई डी पोर्ट के लिए है, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट ये सब होते हैं। ठीक है, और आई थिंक ये ईथरनेट के लिए है। आई मतलब इंटरफेस के लिए, हाइफन एन टाइम्स के लिए होता है, और ये सब है। तो मुझे इसी में से सिंटेक्स को फॉलो करके ये अपडेट लेना है। मैं चाहता हूँ हमारे सिस्टम पर मैक ऑफ स्पेस हाइफन आई। अब हाइफन आई हमारा किस लिए होता है, मैं सोर्स डेस्टिनेशन सब डिफाइन कर सकता हूँ, बट मैंने हाइफन आई लिया इंटरफेस पर, मैं अटैक कर देता हूँ। तो मैं मेरा इंटरफेस ETH 0 है और मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ETH 0। तो कह रहा है कि रिक्वायर्ड परमिशन सूडो स्पेस ETH 0, ये देखो ये अटैक चल रहा है, ये रेंडम मैक एड्रेस का अपडेट सेंड करा। और स्विच पर अगर मैं देखूं सो स्पेस, तो स्विच बिल्कुल हैंग हो गया। इतनी ही देर के अटैक में 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं हुआ, स्विच काम नहीं कर रहा। आप देखो स्विच पर मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग। ओके, बस ये ऊपर डाउन अप डाउन हो रहा है। शो लिख रहा हूँ मैं, नहीं काम कर रहा है। सो एंटर कर रहा हूँ, नहीं काम कर रहा है। ओके, तो ये चीज लाइव अटैक आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर मैं स्विच के E0/0 पोर्ट को कैप्चर करूं अपने वायर सार्क के अंदर, तो ये हमारा डायरेक्ट अटैक देखो कैसे हो रहा है। ये देखो अटैक, ये लाइव अटैक मॉनिटरिंग टूल है। तो जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर मॉनिटरिंग हो रही है, वायर सार्क अपने मशीन पर इंस्टॉल करके हम देख सकते हैं। देखो कंटिन्यूअस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैक और डिफरेंट डिफरेंट रैंडम IP एड्रेस के साथ आ रहा है। आप हर फ्रेम को, हर पैकेट को मैं यहाँ से स्टॉप करूँ, एक ही अटैक हुआ है, बट मैं फ्रेम के अंदर आऊं और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखूं तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। आप हर एक में मैच करोगे, हर बार अलग अलग आपको मिलेगा, है ना। इस वाले में आओगे तो इसमें अलग मिलेगा, इसमें आओगे इसमें अलग मिलेगा। ये अलग कैसे होता है। मैं यहाँ से अभी भी देखूं तो अटैक चल ही रहा है, कंटिन्यूअस अटैक चल रहा है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, सिस्टम इसके लिए काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। मैंने इसको स्टॉप किया और अभी भी देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना। यहाँ देखो इतनी देर बाद जितना मैंने गलत मतलब लिखा था भी, वो सब देखो अब जाकर ये काम किया है। मैं क्विकली इसको एंटर कर रहा हूँ, अभी भी हमें एक्सेस नहीं मिला है मशीन का, अभी भी नहीं मिला है। आई एम ट्राइंग, नहीं मिला है। इतनी देर में ये हजारों मैक एड्रेस का फ्लड सेंड कर चुका होगा। ठीक है, और स्विच के मेमोरी को फुल कर चुका होगा। जब स्विच पूरी तरीके से अनवांटेड ट्रैफिक या मैक एड्रेस से फुल हो जाता है तो लेजिटमेट जो डिटेल्स होती है उसको रिसीव करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्विच अनयूज्ड हो जाता है और पूरे नेटवर्क को डाउन कर दिया जाता है। सो स्पेस, प्रोसेसर स्पेस CPU अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी 41% तक का यहाँ पर अपडेट है। थोड़े समय बाद मैं चेक करूंगा, वैसे मुझे काफ़ी समय लगा इसको एक्सेस लेने में, तब तक ये थोड़ा डाउन हो गया, नहीं तो 100% यूटिलाइज था। अब देखो ये 34% हुआ।
ठीक है, ये जैसे जैसे आप चेक करते जाओगे ये आपको डाउन होते मिलेगा, तो कुछ समय बाद ये जीरो नॉर्मल होगा। बट अगर मैं चेक करूं सो स्पेस एंड मैक एड्रेस टेबल एंड काउंट, तो कितने टोटल मैक एड्रेस इस पर आ चुके हैं? 28,000, 28,222 एड्रेस इसने रिसीव किया हुआ है। तो क्या इतने मैक एड्रेस हमारे स्विच पर हैं? इतने पोर्ट हैं भी, है ना? कह रहे कि इतना मैक एड्रेस ही स्टोर कर सकता है, बट एक ही पोर्ट पर, मैं वो भी दिखा देता हूँ, सो मैक एड्रेस टेबल कह रहा है कि एक ही पोर्ट पर इतने 22,000 मैक एड्रेस की डिटेल आई हुई है। आप देखो, ET0/0 इथरनेट 0/0 पर ही आया हुआ है, इसी पोर्ट से मतलब पोर्ट पर अपडेट है। ठीक है, इतने सारे, तो हमारा स्विच अनयूज्ड होगा ही होगा, सर्विस डाउन होगी होगी, पीसी या यूजर्स को डेटा ट्रैफिक सेंड करने में प्रॉब्लम होगी होगी। ठीक है, तो इट इज़ अ जस्ट सिक्योरिटी सिलेबस का एक डेमो पार्ट था जो कि आपने देखा कि डिवाइसेस और ये सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। कहीं कोई क्वेरी है किसी को इसके रिगार्डिंग? कुछ भी, नो डाउट सर आप ये पूछ सकते हो। सूडो क्यों लिख रहे हैं सर? क्या ये चीज़? सूडो, सूडो। सूडो हम लोग लिनक्स के अंदर इसलिए लिखते हैं जैसे कि कुछ कमांड्स होती हैं जो कि रूट की परमिशन पर चलती हैं। ठीक है, अच्छा। तो अभी मैं अपने काली लिनक्स मशीन को डॉलर से लॉगिन किया हूँ, डॉलर मतलब लोकल यूजर से। ओके, और अगर यहीं पर हैश होता तो हैश का मतलब रूट या एडमिन यूजर। जी। तो जब लोकल यूजर से कुछ कमांड या कुछ फंक्शन नहीं काम करते, जैसे अगर आपने विंडोज 10 इंस्टॉल किया, उसमें लोकल यूजर से आप अपने किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहो दूसरे के, तो कर सकते हो नहीं ना? नहीं। तो हम उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होगी, तो हम उसको एडमिन की पावर देकर क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा लिनक्स के अंदर है सेम फंक्शन। ठीक है, जब भी हमें लोकल यूजर से परमिशन लेनी हो कुछ काम करवाने के लिए रूट यूजर की, तो हम उससे पहले सूडो लिख देते हैं और पूरी कमांड वही होती है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर जैसे कि दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कैसे पता करेंगे? जैसे आपने यहाँ पे इसका मैक एड्रेस जो लिया। हाँ, इसका तो अलग प्रोसेस है कैसे पता करना है, कभी फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉन्सेंस, है ना? ये सब हम्म। प्रोसेसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको किसी, मान लिया कि फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट आपको एक केस देता हूँ, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, और जस्ट एक एग्जांपल के लिए है इसको समझना, और आपके कॉलेज में आ, आपके मतलब बैच में या क्लास में 200 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 150 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब मान लें इसमें से किसी एक बॉयज़ का या किसी एक गर्ल्स का आपको डिटेल लेना है ना? आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, जो कुछ भी है, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन कैसे लोगे? कुछ आइडिया? उससे या तो दोस्ती करके उसका इंफॉर्मेशन लेंगे या तो किसी से, नहीं तो जैसे दोस्त, टीचर। हाँ, दोस्ती कैसे करोगे, मतलब उस तक कैसे पहुंचोगे? जो उसका क्लोज हो। हाँ, जो उसका क्लोज होगा, या हम पहले तो हम टारगेट को डिसाइड करेंगे कि भाई ये है कि ये है ना? आखिर है कौन? यस। यस। तो जब हम टारगेट को पता कर लेते हैं कि हमारा टारगेट है कौन, तो फिर हम उसके इंफॉर्मेशन को भी पता करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा, उससे बिना पूछे दोस्ती तो कोई तुरंत दोस्ती तो करेगा नहीं। ये जाओगे कहो कि मुझे तुमसे दोस्ती करना है, वो कर लेगा नहीं ना? नहीं। भगा भी दे, मार भी दे, कुछ भी करे, है ना? यस। खतरा है। हम्म। तो पहले उस खतरे को टालना होगा कि भाई वो कैसा है, सही है या गलत है, खूंखार तो नहीं है ना? किस तरीके का पर्सन यस। है, यस। वो सब हमें देखना होगा। तो हमें उसके चारों तरफ की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो अटैकर या हैकर जब किसी मशीन को टारगेट करता है, तो वो इसी तरीके से बहुत सारी वल्नरेबल इंफॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, अब आप बताओ, आप दोस्ती किससे पसंद करना चाहोगे? जो आपके मोहल्ले में कूड़ा खरीदने बेचने आता हो, या जो आपके एरिया का बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो? आप किससे दोस्ती करना चाहोगे?
जो खरीदने बेचने आते हैं उससे, वाह भाई वाह। इलेक्ट्रिशियन से। पॉलिटिशियन भाई। इसको म्युनिसिपालिटी के एड्रेस पे छोड़ दो कोई। किससे दोस्ती, लोग लोग अटैच किससे होना चाहते हैं? जो थोड़ा पावरफुल हो, है ना। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जो थोड़ा पावरफुल हो, पैसे वाला हो, जो अट्रैक्टिव हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना। तो सिक्योरिटी में भी जब आप किसी टारगेट को बना लेते हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो सबसे पहले, है ना। शायद पीछा करो, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या करती है, वटेवर जो भी है। उसके बाद फिर क्या पसंद है खाने में, ये है वो है, कितने बजे आना होता है, कितने बजे जाना होता है, ठीक है। और रैंडम कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई एक्टिविटी करते रहना। और जब आप लगभग में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाहर से निकाल लो और आपको ये लगे कि भाई अब तो चारों तरफ से मैंने इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया, अब आगे की इंफॉर्मेशन के लिए मुझे इससे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट, हैकर ट्राइंग दीज ऑल थिंग्स, ओके। इनके स्टेप्स होते हैं, सर्कल स्टेप्स बोलो या फिर लेवल स्टेप बोलो, हायरार्की बोलो, उस हिसाब से सारा कुछ होता है। बट ये एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पार्ट होता है, इसके लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए गए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। एज ए सिक्योरिटी पर्सन आपको तो ये काम नहीं मिलेगा ना कि आप उसकी आईपी निकालो और मान लिया कि एक एक बंदा यूएसए में रहता है उसकी आईपी निकालनी है ना, ऐसा नहीं होता है। आप सिक्योरिटी इंजीनियर अपनी कंपनी के बनोगे, वहाँ की डिवाइसेस के बारे में आपको पता होगा, वहाँ का आईपी पता होगा, उस आईपी पर किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है, हेल्दी है कि नहीं है, अनहेल्दी है एक्टिविटी, यूजुअल है अनयूजुअल है, ये सब तो आपको पता करना होगा। आपको अपने बारे में तो सब पता होगा ना, अपने डिवाइसेस के बारे में, राउटर्स के बारे में, स्विचेस के बारे में, तो आप उसमें आसानी से काम कर लोगे। अब डिपेंड करता है कि अगर आप ऑफेंसिव में जाना चाहते हो, डिफेंसिव में जाना चाहते हो, किस पर्पस के लिए जाना चाहते हो, राइट, है ना। यस सर। तो इसीलिए यस। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन बनाए गए होते हैं, ट्रैक्स होते हैं जिनको हम वो कर सकते हैं। बट यही सब तरीका है कि सबसे पहले अगर हमें कोई टारगेट बनाना होता है, टारगेट अगर मिलता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि शायद उसका कोई सोशल मीडिया पर प्रोफाइल हो, है ना। यस। आप मेरे मेरे वहाँ ही एडमिशन लेने से पहले 10 बार इधर उधर चेक किए होंगे, है ना, कि यूट्यूब पर कैसा पढ़ाया जा रहा है, डेमो सेशंस देख लेते हैं कैसा है। और वहाँ के कुछ कमेंट वगैरह देख लेते हैं, वीडियोस के अंदर 10-20 मिनट का सेशन देख मतलब समझ लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है एग्जैक्टली। ये सब जब हमें आइडिया हो जाता है, अच्छा कितने एक्टिव ये लोग हैं, है ना, कितना फीस लिया जा रहा है, अच्छा मार्केट में कितना फीस लिया जा रहा है, और तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, देखी जाती हैं, और एज पर डिटेल फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हो। ऐसे ही आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग हैकर अटैकर टारगेट और सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं, ठीक है। इसके 60-70 घंटे के कोर्सेज हैं, आप उसमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। SCHP 3.0 मेरा खुद का प्रोग्राम है, 2 3 से 4 महीने का प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस वो सर साइबर सिक्योरिटी बताते हैं कोर्स। SCHP सीखो लाइव एथिकल अच्छा। हैकिंग प्रोग्राम। अच्छा सर ओके। आपका बुक किए ना आप तीन चार। हाँ, ये तीसरी बुक पेड है, बाकी 2 बुक्स फ्री में मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। मैं इस पर कई सालों से मेहनत किया हूँ, पहली बुक देखो कई साल पहले की है, और उसके बाद दूसरी बुक मैंने रिसेंटली, मतलब पहली बुक देखोगे 6-7 साल, बहुत साल पहले का है ना। और दूसरी बुक ऐसे ही है, तीसरी तीसरी बुक बिल्कुल अपडेटेड है बहुत। जैसे नहीं होता है कि आप सोचो कि किसी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पर आप 200-300 पेज की एक बुक लिखते हो, फिर आप उसको 2-3 साल रिव्यू करते हो, लोगों को समझाते हो, सिखाते हो, जो भी सारी चीज़ें, फिर उसके अंदर आपको प्लस माइनस पता चलता है क्या है कैसे है। आप उसके बाद उसके अंदर वो सारे कंटेंट डे बाय डे अपडेट करते हो, फिर नया वर्जन बनता है आपको अगले 2-3 साल बाद। अब 2-3 साल बाद आपको लगता है कि आपने 4-5 सालों में उस बुक के बारे में पूरी रिसर्च अपनी कर लिया है, लोगों को पढ़ाया बहुत सारी चीज़ें, तो लोग उसमें बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा भी सीखना है, ये भी करना है, तो उसके बाद फिर उस कंटेंट को मॉडिफाई किया जाता है, देखा जाता है। बट इन 5-6 सालों में जो भी मैंने, मतलब 5-6 साल 7 साल अगर देखो, 2016 से 2016 से मैंने इस कंटेंट पर काम करना स्टार्ट किया है।
अभी तो आप देखोगे तो 8 से 9 साल हो गया, बट 6 7 साल मैक्सिमम कंटेंट बुक पर हुआ। मैं सिक्योरिटी के बारे में पहले ऐसा नहीं कि पहले ही दिन वो स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो हम्म, बुक मैंने बहुत ऑर्गेनाइज करके मेंशन किया हुआ है SCHP 3.0, और यू वेबसाइट पर मैंने उसका सक्सेसफुली 2 3 बैच का कंटेंट भी अपलोड कर दिया। 2 3 बैच मैं पिछले साल भर से डिलीवर भी कर चुका हूँ। और एक साल में उसमें 2 या 3 बैच ही बन पाते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने का प्रोग्राम होता है वो, है ना। तो वो देख सकते हो बहुत एडवांस में उसमें एक 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 आईपी से क्या क्या निकाला जा सकता है, एक मैक एड्रेस से आपके सिस्टम पर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कोर्सेज में आप सोचो कि जब 70 80 घंटे 90 घंटे, वो आपके ऊपर है, या कोर्स प्रोग्राम, या आप कितना लाइक फी पे कर रहे हो, किस लेवल पर आप सीखना चाहते हो, उस बेस पर वो सब होता है, राइट। ओके। तो 70 70 80 80 घंटे इस सब चीज़ों को रिसर्च किया जाता है। तो टारगेट अब 80 घंटे आप किसी के पीछे पड़ जाओगे, तो फिर क्यों नहीं उसके बारे में पता चलेगा, है ना। हम्म। आज तो सोशल उस मीडिया है, फेस डिटेक्टर है ना। मोबाइल नंबर आप हम्म, फेच कर सकते हो, अकाउंट से ईमेल आईडी फेच कर सकते हो, सोशल मीडिया का प्रोफाइल देख सकते हो, रेपुटेशन देख सकते हो। इवन देन आप, बहुत सारे तरीके हैं सोशल मीडिया पर। अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, नहीं वो हो पा रहा है, तो उसके फ्रेंड्स के पूरे इन्वायरमेंट को स्टडी करना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल जिधर से नज़र आता हो, एक कॉलेज ग्रुप अगर दिखता हो, तो उससे पता चल जाता है कि शायद ये इस कॉलेज का ग्रुप हो। उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि पब्लिक प्रोफाइल के साथ होगा, उसमें देखो कि क्या है, कैसे है उसके फोटोज वीडियोस और सारी चीज़ें देखना स्टार्ट करो। कहीं ना कहीं उसको फेस को रिकॉग्नाइज करा। बहुत सारे तरीके होते हैं जब किसी साइबर क्राइम को भी एक्सेस किया जाता है, या उसका रिसर्च किया जाता है, या फिर उस कोई न्यू साइबर क्राइम पर काम किया जाता है, साइबर रिपोर्ट बनाई जाती है, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ना। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और ये सब चीज़ें इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे पता चल जाता है कि अच्छा ये भी चीज़ हो सकता है, राइट। हम्म। हम्म। तो उसमें सर पूरे जो है जो जीरो लेवल से है पढ़ा है ना। अब जीरो लेवल जीरो लेवल से नहीं होता है, जीरो लेवल तो बेसिक पढ़ के वही रखो। जीरो मतलब, बेसिक 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 जो पढ़ा हुआ रहता है हाँ ना। उसमें आपको अच्छे से नेटवर्किंग और ओएस और लिनक्स ये सब आना चाहिए, तभी तो सिक्योरिटी पढ़ोगे। हाँ हाँ हाँ, वही। जीरो लेवल मतलब ये होता है कि पहले कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करो, फिर MS ऑफिस का कोर्स करो, फिर Windows 10 पढ़ो। ये जीरो लेवल होता है ना। जीरो लेवल मतलब क्या, आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है ना। पहले मैं बोलूँ कि हाँ हाँ। C फॉर कंप्यूट, O फॉर नहीं जैसे ऑपरा। वो ये नेटवर्किंग वगैरह जो पढ़े हाँ, हुए रहते हैं उसके बाद से ये होना चाहिए। उसमें अब पूरा एथिकल हैकिंग के, आप सोचो कि एथिकल हैकिंग के 80 घंटे के प्रोग्राम में मैं 20 घंटे आपको नेटवर्किंग OS और लिनक्स पढ़ाऊँ, 20 से 30 घंटे, तो आप एथिकल नहीं हैकिंग नहीं तब पढ़ोगे तो क्या। नहीं। नहीं तब तो हो ही नहीं पाएगा। तो मार्केट में ऐसे भी चलता है। प्रोग्राम है 100 घंटे का, बट 30 घंटे उसमें बेसिक नेटवर्किंग, Windows 10 और ये चल रहा है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ, और कोई जेन्युइन क्वेरी है किसी के पास। तो लैब वगैरह समझ में आया। जब सिस्टम सिक्योरिटी और ये सब होता है, तो बहुत इजी तरीके से अटैक हो जाता है, जब हम किसी नेटवर्क या वल्नरेबिलिटीज को या लूपहोल को छोड़ कर रखते हैं अपने नेटवर्क के अंदर। क्लियर है। यस सर। तो स्विच का अटैक भी आपने देखा, आगे इस सिक्योरिटी को और एडवांस लेकर चलेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ये सब जो आपकी क्वेरीज है, इसके बारे में मैं बहुत डीप में एनालिसिस किसी टारगेट को लेकर करवा दूंगा। ओके, लास्ट मॉड्यूल के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। बाकी अगर कोई क्वेरी टॉपिक से रिलेटेड हो, लग रहा हो कि ये कैसे हुआ वो कैसे, तो यह बाकी इसका जो वीडियो है वो देख लेना जी। पोर्टल पर। अपडेट कर देंगे। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक फ्लड अटैक, ये सब ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर मैं चेक करूंगा नहीं होगा तो अपडेट कर देंगे। कंटिन्यू करना वहीं से आप। ओके।